हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होंगी बहुत अच्छे से। तो इस बार एग्ज़ाम में हमको सेलेक्ट होके दिखाएं। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। और इन क्वेश्चनों को हम तैयार कर रहे हैं एक रियल टाइम की तरह, यानी फटाफट किस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं, ये सभी तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देर करते हुए और हम प्रैक्टिस करते हैं। आप तैयार होंगे अपने कॉपी पेंसिल के साथ, साथ के साथ क्वेश्चन करते चलिए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा होता रहे और जहाँ जो प्रॉब्लम आए वो यहाँ से आप साथ के साथ देख सकते हैं। और साथ के साथ आप इसको शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है आपकी अगली वीडियो के लिए। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की, इस लेक्चर के क्वेश्चनों की। तो हमारे क्वेश्चन है, सबसे पहले दो संख्याओं का योग 16 है, उनका अंतर 2 है, तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करो। अब देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब या तो एक तो हम इक्वेशन बना के करें और एक हम कुछ डायरेक्ट करें। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, हमारी दो संख्या है, दोनों संख्याओं में हमारी बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी दोनों को जोड़ के बटे 2, और छोटी संख्या होगी दोनों को घटाकर बटे 2। ये हो गया, ये आ गई 9 और ये आ गई 7। ये हो गया आंसर। अब कहेंगे ये कैसे किया हमने फटाफट? ये ऐसे किया कि जब भी योग और अंतर दिया हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे कि योग प्लस अंतर दो संख्याओं के बटे 2 तो आती है हमारी बड़ी संख्या, और योग माइनस अंतर बटे 2 तो आती है कौन सी? छोटी संख्या। इस तरह से संख्याएं आती हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा था? गुणनफल। तो 9 और 7 मेरी संख्याएं आई, तो 9 सत्ते 63, यानी ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था कैसे, योग प्लस अंतर बटे 2 और योग माइनस अंतर बटे 2, इस तरह से दोनों आंसर हो जाएंगे। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। दो संख्याएं हमेशा ऐसे ही निकलती हैं। अभी तक हम इक्वेशन बना के करते थे। इक्वेशन कैसे बनाते थे कि x प्लस वाई बराबर योग जो भी दिया है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर अंतर जो भी दिया है। अच्छा, इसको यहीं समझते हैं कि एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2x आ जाएगा, 2 बाद में बटे में आएगा, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करना पड़ेगा। एक बार घटाएंगे दोनों को, यही तो करेंगे। तो घटाएंगे तो माइनस होगा और फिर बटे में 2y आएगा। तो क्यों ना अगली बार से डायरेक्ट याद रखें। खैर, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोनों हमारी संख्याएं आ गई और हमने गुणनफल बता दिया 63। आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। लेकिन ये कह रहा है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, तो कौन सी होगी? आप फटाफट देखेंगे कि कौन सी संख्याएं कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। जैसे ये तो 9 से कट जाएगी। अच्छा, ये भी 9 3 से कट जाएगी। 9 और 3 12, 3 से कट रही है ना। विभाज्यता के जो नियम पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों तो हो नहीं सकती हैं। बची कौन सी? 97 और 91। तो 91 अगर हमको टेबल याद है तो आपको पता होगा 13 सत्ते 91 है ना, 13 के टेबल में आता है। तो ये टेबल जो याद है, ये नहीं कि हमको केवल गुणा ही करनी पड़ेगी, ये कई बार हमारे काम आएंगे। तो ज़रूरी सा है, आपको स्पीड अप करना है, तेज़ करना है, तो 20 तक के टेबल तो एटलीस्ट ज़रूर ही याद कर लीजिए, वो भी एक अच्छी तरह से कि बता पाएँ। ऐसे नहीं कि आपको 18 के टेबल की ज़रूरत पड़ रही है और आप कह रहे हो कि नहीं 18 सत्ते चाहिए मुझे, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, इस तरह आप सत्ते पर पहुँचोगे। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 18 सत्ते 26 सीधा। तो ये चीज़ें पता होंगी तभी तो स्पीड अप होंगे। तो इनको आप साथ के साथ करते रहिए। तो ये भी कट रही है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती है। तो बची क्या हमारे पास? ये ही आंसर हो गया। बड़ा आसान है। दो संख्याएं डिविजिबिलिटी से देख ली और एक संख्या हमको टेबल से पता लग गई। बस ऐसे ही आपको भी करनी है चीज़ें। आगे देखते हैं। आपको योग ज्ञात करना है। 5 से 1/2, 7 से 1/2, 11 से 1/2।
तो अब 1/2 हमको पता है, ये सब 1/2 क्या होते हैं, आधे आधे आधे। तो 5 और 7 12 और 11 23, आधा और आधा 1 और आधा 1.5, तो 1.5 और जोड़ना है, 1.5 और जोड़ना है, तो 1.5 कैसे जुड़ेगा, 1 और जुड़ जाएगा और 1 आधा और जुड़ जाएगा, ये हो गया 24 सही 1/2। कहाँ है ऑप्शन, नहीं है जी, ऑप्शन नहीं है 1 भी। तो अब आप इसको सिंपल कर सकते हो। अब गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 और 1 49, 49/2, है ना। इस तरह से गुणा करते हैं ना, 24 सही 1/2, तो 2 की इसमें गुणा होगी और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें होंगी। अब ये नहीं कि आप यहीं से लग जाओ कि 2 गुणा 5 10 और 1 11, 11/2, 14 15/2, इस तरह से करोगे तो ये चीज़ें आगे दिक्कत करेंगी, है ना। इस बार तो हमारे ऑप्शन कैसा दिया था, 49/2, अगर ये ऑप्शन देता तो डायरेक्ट होता। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो पहले सही वाले हैं, जो आगे लिखी है संख्या कंप्लीट नंबर है, उनको एक साथ जोड़ लीजिए और बचे हुए को एक साथ जोड़ लीजिए। यानी सिंपल सा क्या कर सकते हैं आप, 5 + 7 + 11, ये एक साथ जोड़ लिया प्लस, और जो बाकी फ्रैक्शन पार्ट है वो फिर जोड़ लिया, इस तरह से। और तब सॉल्व करोगे तब ज़्यादा जल्दी होंगी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से ही आप इनको करोगे और यही तरीका सबसे फास्ट भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। m क्या है यहाँ पर, ये m मल्टीप्लाई में है, m मल्टीप्लाई में है, गुणा है। तो m की किस वैल्यू के लिए 34m 12 से पूरी तरह विभाजित होगा। 12 के लिए रूल क्या है, तो विभाजन के जहां हमने नियम पढ़े थे वहां हमने रूल पढ़ा था क्या, 3 × 4, इससे कटना चाहिए, है ना। 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो बताइए क्या होगा। अब यहाँ ये m गुणा में नहीं है, m एक सीधी संख्या है, m एक क्या है, एक नंबर है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको ये करना है। तो हमारे पास नंबर है 34m, 12 दिया है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास जो नंबर है वो है 34m, इस तरह से, है ना। तो अब ये m की वैल्यू क्या होगी, 12 से विभाज्यता का नियम है 3 और 4 दोनों से कटे। तो 4 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी और 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, बताएंगे आप। ये 12 से पूरी तरह कटे, इसके लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपने ये चीज़ें कर ली होंगी सॉल्व। अब देखते हैं, तो 3 के लिए क्या रूल है, 3 के लिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ आए वो अंकों का योग क्या हो, 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटे। और 4 के लिए नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या हो सकता है। यदि यहाँ पर हम रखते हैं भाई 4 से काटना है और 3 से भी काटना है, 3 और 4 7, अब 7 आगे क्या रखें, तो या तो हम ऑप्शन ले लेते हैं फटाफट। ऑप्शन से करना बेहद आसान होगा लेकिन हम समझ लेंगे। अगर हम 0 लेते हैं 40, तो 4 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 6 लेते हैं तो 46, 4 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा। 2 लेते हैं तो 3 से कटेगा 4 से नहीं। 8 लेते हैं तो यहाँ पर 3 4 8। अब देखते हैं इसे, तो 8 और 4 12 और 3 15, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 3 8 हो गया। तो बच्चे कई बार ऐसे कन्फ्यूज होता है, जैसे मैंने एकदम देखा, मैंने सोचा कि शायद ये 34 × m तो ना हो, लेकिन इस तरह से नहीं है। आपको ऑप्शन रख के फटाफट पता लग जाएंगे। तो है क्या ये 34, और इसमें कितने की गुणा करनी, ये यहाँ पर एक संख्या है सीधी, क्या है, सीधा एक नंबर है, उसी से चीज़ें हमको सॉल्व करनी है। आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन आता है। हाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है।
1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3, है ना। तो अब बड़ा सिंपल है, जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे है, कट के सारा क्या हो गया 1 आंसर हो गया। क्यों भाई, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। अब यहाँ पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, यहाँ पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, है तो एक सी चीज है, ठीक है। और प्लस और गुणा में ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, माइनस और डिवाइड में ऑर्डर डिपेंड करता है। तो यहाँ जैसा ये है ऐसी ही वैल्यू ये है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं भी करें तो भी ठीक है। ये दोनों करने हैं, पहले गुणा फिर प्लस करना है, यहाँ भी पहले गुणा करनी है फिर प्लस करना है, एक सी चीज़ है। कट के क्या आ गया 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 80% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है ये बताना है। अब देख लेते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे हो रहा है? तीसरी संख्या से, और वो भी कैसे क्वेश्चन में? परसेंट वाले क्वेश्चन में। तो तीसरी को मानेंगे हम 100%, क्योंकि परसेंट में मैंने कहा जब भी हमको कोई वैल्यू लेनी होती है तो हम शुरू में कितनी लेते हैं? 100 लेते हैं, और उसी के आधार पर फिर क्वेश्चन करते हैं। तो 100 हमने यहाँ पर ये वैल्यू ली। अब पहली और दूसरी क्या होंगी? 120 होगी और ये 180 होगी। भाई जितना भी अधिक दिया है वो जोड़ देना है, जो कम है वो घटा देना है, इस तरह से चीज़ें करनी है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 20% अधिक और दूसरी संख्या है 80% अधिक तीसरी से, तो तीसरी से 20 जोड़ दिए और तीसरी से 80 जोड़ दिए, 180। अब क्या रहा है? पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? ये जो पहली है ये इसका कितने प्रतिशत है? तो ये जो 120 है ये 180 का कितने प्रतिशत है? बट इंटू 100% निकालने के लिए ये कट गया आपका 2 बार, ये कट गया 3 बार। वैसे भी 2/3 आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगी। 66 से ही 2/3 यानी 66.666 ये परसेंट आता है। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो जो परसेंट की वैल्यूज हैं वो हम अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें वो काम फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे नहीं कि हर बार वो ही याद करनी है, हमें दोनों तरीके लेकर चलने हैं, एक परसेंट की वैल्यू भी और डायरेक्ट परसेंट का ऐड करना भी, 20% 80%, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यू हो गई। आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी समझ में ना आए, जिसमें भी डाउट लगे, वो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में आइए और लिख दीजिए, तो हम उसका जवाब देंगे। इससे अलग आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी और लाइव क्लास में भी आप अपने सारे डाउट जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है x रेशियो y रेशियो z इजकल टू 3 रेशियो 5 रेशियो 8 और वैल्यू हमें दी है 9y माइनस 2x प्लस z बराबर 141। तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या होगी? तो कैसे करेंगे बच्चे y की वैल्यू ज्ञात? रेशियो यानी पॉइंट, सीधी सी वैल्यू याद रखनी है, रेशियो यानी पॉइंट। यानी x की वैल्यू कितनी है हमारी? x की वैल्यू है 3 पॉइंट, y की वैल्यू है 5 पॉइंट और z की वैल्यू है 8 पॉइंट। तो फटाफट रख लेते हैं। तो 9 गुणा 5 पॉइंट तो ये हो गई, पॉइंट याद रखने है ना, माइनस 2 और x की वैल्यू 3 पॉइंट और प्लस z यानी 8 पॉइंट बराबर 141। ये सब पॉइंट में है अभी, ठीक है, ये सब अभी पॉइंट में है। तो इसे देख लेते हैं। ये 45 से 6 गए 39 और 8 जोड़े 47, 47 पॉइंट इजकल टू 141। तो एक पॉइंट कितने का आ गया? 141 बटे 47, 7 21 यानी 3 बार कट गया, ठीक है। 3 वैल्यू आ गई किसकी? एक पॉइंट की। तो हमसे पूछा है y की वैल्यू, y के कितने पॉइंट है? भाई y के क्या है? y के 5 पॉइंट है। तो y बराबर कितना है? 5 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू 3, तो 5 दिया 15। यही आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, आपको पॉइंट लेके चलना है, कितने पॉइंट हैं और फिर उसी से वैल्यू कर देनी है। कभी कभी ये बटे में लिखे होते हैं तो हमको पॉइंट भी नहीं लेना होता है, वो कुछ क्वेश्चनों में हम और समझेंगे अगले क्वेश्चनों में। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 11 भाज्य संख्याओं का औसत।
तो प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो जब बात अभाज्य संख्याओं की होती है तो अभाज्य संख्या आपको लिखनी ही होती है। अभाज्य संख्याओं का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए जब मैंने आपको बताया कि आप अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए 1 से लेकर 100 तक की, कहाँ कितनी होती हैं, ये बेहद ज़रूरी है। आपके कई बार क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं कैसे लिखने हैं आपको। जैसे कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं बच्चों, हमने अपने लेक्चर में भी बताया, आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल लेक्चर वाले। इस तरह से आप लिख लोगे तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। 2, 3, 5, 7, 10 से लेकर और 20 तक, ये कौन सी है, 11, 13, 17, 19, 20 से लेकर 30 तक, ये कौन सी होती हैं, 23 और 29, 30 से लेकर 40 तक, ये कौन कौन सी हैं बच्चों, ये है हमारी 31 और 37, और 40 से लेकर 50 तक ये कौन सी हैं, ये है हमारी 41, 43 और 47। यदि हम बात करें तो 4 संख्या यहाँ आई, 4 संख्या यहाँ आई, 2 यहाँ आई, 2 यहाँ आई और यहाँ पर 3 आई। अभी तक सब 50 तक हमारी टोटल कितनी आ गई, 15। ऐसे ही आप पूरा करोगे इसको कहाँ तक, 100 तक। देखना है वो कितनी आनी चाहिए, अगली जो संख्याएं हैं वो मात्र 10 आएंगे और सब मिलके टोटल कितना होगा, 25। अब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तभी ये चीज़ें आसान होंगी। आपने एक बार लिख ली हैं, अगली टेबल आप करोगे पूरी तो आपको पता होगी पहले में 4 होती हैं तो कुछ छूटने के भी चांस नहीं रहेंगे और तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो ये टेबल आपको तैयार करनी है। आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो फिर हमको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे उसने कहा प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो क्या है, प्रथम 11 अभाज्य संख्याएं क्या है, 2 है प्लस 3 है, 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस, ये प्लस है, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 और प्लस 31। अब मैं 31 पर रुक गया, क्या मैंने 11 गिन ली थी, नहीं, मुझे पता था 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 है ना, बाद में 3 और लेनी है तो हमको पता है। इन सब को जोड़ के हम किससे कर देंगे, 11 से भाग। इनको जोड़ने के क्या क्या तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं हम कैसे जोड़ते हैं। ऐसे चाहे तो आप भी जोड़ सकते हैं या एक सिंपल प्रोसेस से भी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 10 और 7 17 हो गए, तो 17 और 13 जोड़ लेते हैं सीधा सा। 17 और 13 30 हो गए। अब 17 और 13 30 हो गए और 11 और 19 भी क्या होते हैं, 30, तो 30 30 कितने हो गए, 60 हो गए ना बच्चों, ये 60 हो गए और ये कितने हो गए, 60 ही हो गए, 60 120 और 40 ये हो गए 160। और आप तरीका ऐसा भी लगा सकते हैं, सबको एक साथ भी जोड़ सकते हैं। ये यानी मैंने सबको 10 बनाने की कोशिश की है। जब 7 दिख गया तो मुझे 23 13 की ज़रूरत है, मुझे 29 दिख गया तो मुझे 31 की ज़रूरत है, तो वो 10 वाली कैलकुलेशन आसान हो जाती है। टोटल हमको पता है 11 है। अब इससे हम 11 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो गया, ये 11 एकम 11, बचे कितने 5, फिर 0, 11 चौक 44, बचे कितने 6, 60 हो गए, 11 पंजे 55। तो हमें पता लग गया ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन हो गया 3rd, यही आंसर हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। औसत अभाज्य संख्याओं के लिए ज़रूरी सा है कि आप ये टेबल बनाएं और इसको याद कर लें। पहले 50 में 15 होती हैं, अगले 50 में 10 होती हैं, टोटल 25 होती हैं संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं वो भी आप तैयार कर लें। तो इस तरह से इनको तैयार करोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी और आप फटाफट इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। हम अगली वीडियो में फिर आएंगे जहां ऐसे ही हम फटाफट डीबी के क्वेश्चनों को करेंगे और आप भी इनकी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती देंगे। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। वेल डन।